हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एडजस्टमेंट कवर करेंगे, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, और इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट भी कवर करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है रिलेटिंग टू गुड्स, जिसके अंदर हमने कंसेप्ट कवर किया था एबनॉर्मल लॉस का, विद एग्जांपल कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट एडजस्टमेंट चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। चैरिटी का मतलब क्या होता है कि दान देते हैं हम। जो यहाँ पे चैरिटी की गई किस फॉर्म में की गई, गुड्स की फॉर्म में, कि गुड्स है जो चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो जब चैरिटी दी जाती है उससे क्या होता है कि कोई अमाउंट रिसीव नहीं होती हमने, क्योंकि फर्म ने जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ चैरिटी के रूप में की है, तो जिस कारण से परचेज का बैलेंस है जो कम हो जाता है। जब गुड्स परचेज की जाती है उस टाइम पे डेबिट की जाती है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, जिस कारण से परचेज को डेबिट किया जाता है। तो परचेज की एंट्री पास की जाती है। जब गुड्स परचेज की जाती है परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है, परचेज के साथ जीएसटी की पेमेंट भी की जाती है। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट किए जाते हैं, इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट किया जाता है। अगर आईजीएसटी पे किया गया है तो उसकी जगह यहाँ पे आईजीएसटी को भी डेबिट किया जाता है, इनपुट आईजीएसटी को, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को डेबिट किया जाता है। या तो सेम स्टेट के अंदर डीलिंग की जाती है या फिर आउट ऑफ स्टेट डीलिंग की जाती है। सेम स्टेट जब गुड्स परचेज की जाती है तो उस केस में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लागू होता है। जब डिफरेंट स्टेट के अंदर डीलिंग की जाती है तो आईजीएसटी लागू किया जाता है। तो यहाँ पे जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की गई एज अ चैरिटी के रूप में की गई है, चैरिटी के रूप में की गई है, तो जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो उस केस में हमने चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देना है। यहाँ पे गुड्स सेल तो की नहीं गई जिससे यहाँ पे कैश या बैंक को क्रेडिट करें, जबकि ये तो चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। जब चैरिटी के रूप में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो परचेज का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा तो फिर हमने जो ये डेबिट किया सारा, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी जो पे किया गया टू इनपुट एसजीएसटी, या फिर अगर आईजीएसटी पे किया गया है टू इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एज ए चैरिटी के रूप में। फाइनल अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब परचेज को डेबिट किया जाता है तो इस परचेज में से माइनस कर देंगे ये परचेज को, क्योंकि यहाँ पे परचेज क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखा दिया जाएगा। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे फाइनल अकाउंट में, एक तरफ तो हमने माइनस कर देना परचेज में से, क्योंकि इससे परचेज है जो कम हो चुकी है, और दूसरी तरफ हमने इसको दिखाना है डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंस माने जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, यानी कि गुड्स है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह की एडवर्टाइजमेंट की गई अपने प्रोडक्ट के बारे में। जब भी फर्म अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है फ्री सैंपल के रूप में, जिससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो जाकर के दोबारा उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो एक तरह की क्या की गई है, एडवर्टीजमेंट की गई है।
कई बार क्या होता है कि जो गुड्स होती है बिजनेस डील जिसमें करी जाती है, यानी कि जिस प्रोडक्ट को बिजनेस द्वारा बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसी प्रोडक्ट को कई बार बिजनेस क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ फ्री सैंपल के रूप में। किस पर्पज़ के लिए? एडवर्टाइजिंग करने के पर्पज़ के लिए। तो इस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी परचेज का जो बैलेंस है वो कम हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया गुड्स का, जिस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब ये परचेज की गई होगी इसके साथ CGST SGST पे किया गया होगा या फिर IGST पे किया गया होगा, तो वो भी हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका? एक तो हमने परचेज में से माइनस कर देना जब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा, और दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं ड्राइंग्स इन द गुड्स। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब प्रोप्राइटर गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ कर लेते हैं तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग डेबिट की जाएगी, परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा, इनपुट CGST इनपुट SGST भी क्रेडिट की जाएगी, और अगर IGST पे की गई तो IGST को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसका भी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक तरफ तो हमने परचेज में से माइनस कर देना है, और दूसरी तरफ यहाँ पे ये ड्राइंग है, इस कारण से जब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाई जाते हैं तो कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर क्लॉथ टू क्लॉथ फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जिसका काम क्या? क्लॉथ बनाना। तो उसने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये का जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्लॉथ एज अ फ्री सैंपल। क्लॉथ वर्थ 30,000 एंड गेव टू हिज ऑफिस स्टाफ क्लॉथ वर्थ 20,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। गिव एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? खुद पर्सनल यूज के लिए कुछ इस्तेमाल कर दिया, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल के रूप में, कुछ अपने स्टाफ को दे दिया। 3 तरीके से जो उसने गुड्स को इस्तेमाल किया है। जो उसने पर्सनल यूज के लिए किया मतलब ड्राइंग है। तो जो ये 5,000 रुपये का क्लॉथ उसने पर्सनल यूज के लिए किया तो ये ड्राइंग है, ड्राइंग को डेबिट कर दिया 5,000 से। जो उसने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की गई गुड्स एज ए सैंपल के रूप में, तो इससे एक तरह की एडवर्टीजमेंट की गई है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे 30,000 से। जो उसने अपने ऑफिस स्टाफ को दिया है तो एक तरह के सैलरी के रूप में दी है, तो सैलरी को भी डेबिट कर देंगे 20,000 से। तो टोटल कितने की बैलेंस है जो परचेज का कम किया गया है? तीनों को ऐड करेंगे 55,000 से परचेज है जो कम हो जाएगी, जिस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इम्प्लाइड इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन अकाउंट शामिल किया होता है। जब भी लोन गिवन होता है तो इसके आगे कुछ ना कुछ इसके इंटरेस्ट रेट गिवन होते हैं, जैसे 10% लोन, 20% लोन। तो जो परसेंटेज गिवन होती है वो इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है। तो लोन के ऊपर इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। अगर एडजस्टमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कि इंटरेस्ट पे किया गया है या फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो बैलेंस हमें लोन का गिवन है। 10% लोन 20,000 रुपये का, तो 20,000 के ऊपर 10% हमने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कंसीडर करना है। अगर हमें एडजस्टमेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मान लेंगे कि इंटरेस्ट है जो बिल्कुल भी पे नहीं किया गया, तो सारे का सारा इंटरेस्ट है जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कि इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है, तो हमने ओवरऑल कंप्लीट जो इंटरेस्ट बनता है वो कैलकुलेट करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंटरेस्ट पे किया गया है कि कितना इंटरेस्ट पे किया गया। जो बैलेंस रह जाएगा इंटरेस्ट का वो हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कंसीडर कर लेना है। ये हमने लास्ट क्लासेस के अंदर एग्जाम्पल भी समझा था इसका, इंटरेस्ट वाले पॉइंट्स का, क्योंकि पिछली क्लासेस में जो हमने प्रैक्टिकल किया उनमें भी एक दो एग्जाम्पल ऐसे आए हैं जिनके अंदर ये पॉइंट है, प्रैक्टिकली हमने इसको कवर किया है। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब इसका एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी 31 मार्च 2018 की। हमें पार्टिकुलर्स गिवन है। एडजस्टमेंट के अंदर डाटा गिवन है कि जो स्टॉक है 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है जो 25,000 और रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 32,000 है। हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं
कि जो विच एवर इज लेस वैल्यू होती है उस पर हम कंसीडर करते हैं स्टॉक को। 25 और 32 में जो कम वैल्यू है वो 25,000 है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन कितने में किया जाएगा? 25,000 में। गुड्स वर्थ 2,000 की डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्री सैंपल में, और गुड्स वर्थ 1,500 यूज कर दी पर्सनल पर्पज, यानी कि ड्राइंग की गई है। These goods were purchased paying CGST and SGST 9% each। जब ये गुड्स परचेज की गई थी उस टाइम पे CGST और SGST 9% की रेट से जो पे किया गया था। डेप्रिसिएशन मोटर कार के ऊपर 15% लागू किया गया है। इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 2,400। तो यहाँ पे कहते जो ट्रेड एक्सपेंस गिवन है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम के 2400 रुपये शामिल है जो पे की गए फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018, यानी कि एक साल के पे की गई है, और वो साल कब खत्म होते हैं? 30 जून 2018 को, यानी कि 30 जून 2017 से शुरू होकर के 30 जून 2018 तक का ये अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट किया गया। जबकि हमने तो 31 मार्च 2018 को अकाउंट क्लोज कर देने हैं, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का क्या किया गया? प्रीपेड किया गया इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हम एडजस्टमेंट करके चलेंगे। तो इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें फॉर द ईयर एंडिंग हमने प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 का। दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उसका पार्टिकुलर्स और अमाउंट दिखाया जाएगा। क्रेडिट साइड पे जितने भी इनकम्स और गेन्स होती हैं पार्टिकुलर्स और अमाउंट आएगा। ऐसे बैलेंस शीट के अंदर जो फॉर्मेट रहता है एज एट 31 मार्च 2018, क्योंकि हमने एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, इस कारण से यहाँ पे एज एट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लायबिलिटीज होती हैं, उसका अमाउंट, असेट्स और उसका अमाउंट। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन, जितनी भी आइटम्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो सारी हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं विद एडजस्टमेंट कंसीडर करते हुए। कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी 82,000 से। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ड्राइंग है, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा 2,800। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। स्टॉक ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। ये तीनों ही हमारे पास आइटम बैलेंस शीट के अंदर है, ये दो लायबिलिटी साइड की और ये असेट साइड की। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अमाउंट गिवन है कैपिटल का 82,000 रुपये। इसमें से लेस करते हैं जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि जो ड्राइंग की अमाउंट गिवन है 2,800 रुपये से। असेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये से है। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम गिवन है स्टॉक इन द बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग स्टॉक 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। परचेज 87,200 ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएगी। लेकिन परचेज के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़े, क्योंकि इसमें से कुछ फ्री सैंपल या कुछ ड्राइंग की गई है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। परचेज के अंदर पहले माइनस कर जाएगी परचेज रिटर्न, जो कि यहाँ पे गिवन है रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न होती है। तो परचेज में से माइनस करके रिटर्न आउटवर्ड 1,000 की उसमें एडजस्ट करेंगे। जो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि गुड्स 2,000 की डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्री सैंपल के रूप में, यानी कि एडवर्टीजमेंट की गई एक तरह से, और गुड्स है जो 1,500 की वो पर्सनल पर्पस यानी कि ड्राइंग की गई है प्रोप्राइटर द्वारा। और जो ये गुड्स है ये जब परचेज की गई थी उस टाइम पे CGST और SGST 9% की रेट से जो पे की गई थी। तो जब हम परचेज को कम करेंगे तो इसके साथ ही जो GST भी पे की गई उनके साथ उसको भी क्रेडिट करेंगे, परचेज भी क्रेडिट करेंगे, इसके साथ जो पे की गई इनपुट CGST SGST भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुड्स है जो फ्री सैंपल और ड्राइंग के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ना कि सेल की गई है, जिस कारण से परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक जो कि गिवन है हमारे पास 15,000 रुपये से। परचेज का अमाउंट गिवन है 87,200, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न 1,000 रुपये
तो माइनस करके 86,200 बैलेंस आता है। इसमें से माइनस करेंगे जो फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई गुड्स, उसकी अमाउंट है 2,000 रुपीज से, माइनस करके 84,200 हमारे पास बैलेंस आते हैं। जो ड्राइंग की गई प्रोप्राइटर द्वारा गुड्स की, वो भी हमने इसमें से माइनस कर देनी है। इसकी अमाउंट गिवन है 1500 से, तो नेट परचेज का बैलेंस 8,700 अब रह गया। जब एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी तो दोनों की अलग की जाएगी। जो फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की यानी कि एडवर्टीजमेंट की अलग करेंगे, जो ड्राइंग की गई है प्रोप्राइटर द्वारा पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ की गई गुड्स उसके लिए अलग करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पे दोनों के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है एज अ फ्री सैंपल के रूप में, तो इसे हम एडवर्टीजमेंट ट्रीट करेंगे कि एक तरह की एडवर्टाइजमेंट की गई अपने प्रोडक्ट की फर्म द्वारा। तो एडवर्टाइजमेंट को हमने डेबिट कर देना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। जब एडवर्टीजमेंट की गई एज अ फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की गई गुड्स जिस कारण से परचेज का बैलेंस कम हो गया, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके साथ ही जो जीएसटी पे की गई थी वो भी हमने क्रेडिट कर देनी है टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू में इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। जो फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की गई गुड्स उसकी अमाउंट है 2,000, तो परचेज के आगे हमने 2,000 लिख दिया। जो जीएसटी लागू की गई है 9% की रेट से की गई है, 2,000 का 9% करेंगे 180, तो टोटल 2,360 रुपये जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट के आगे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट केस के अंदर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विथड्रॉ करके लेगा, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो इस केस में हमने ड्राइंग को डेबिट कर देना है, तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में इससे भी परचेज का बैलेंस कम हो जाएगा जिस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जीएसटी पे की गई है, 2 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, और 2 इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। जो गुड्स विथड्रॉ की गई पर्सनल यूज के लिए उसकी अमाउंट है 1500। इसका 9% जब हम करते हैं जीएसटी 135 तो टोटल अमाउंट बनता है 1770 से। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जो अमाउंट बनता है एडवर्टीजमेंट का 2360, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू एडवर्टीजमेंट के नाम से 2360 रुपये। ये तो हमने परचेज में से माइनस कर दी दोनों। जो ड्राइंग का अमाउंट है 1770, ये कैपिटल में से माइनस किया जाएगा जब बैलेंस शीट के अंदर दिखाई गई है कैपिटल। तो यहाँ पे हम कैपिटल में से माइनस करेंगे जो ड्राइंग करके लेके गया प्रोप्राइटर, लेस करते हैं कैपिटल में से ड्राइंग जो की गई है 1770 रुपये से। और दूसरा जो ये जीएसटी है, ये हमने जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस गिवन है जीएसटी को उसके साथ एडजस्ट करके चलेंगे, और जो बैलेंस आएगा उसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस गिवन है आउटपुट सीजीएसटी 10,000, आउटपुट एसजीएसटी 10,000, इनपुट सीजीएसटी 6,000, इनपुट सीजीएसटी 6,000 से। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस गिवन है, एक तो हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी गिवन है जो कि 10,000 से, वही इनपुट सीजीएसटी गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 6,000 से। अभी हमने इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट किया है जब हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। इनपुट सीजीएसटी 180, इनपुट सीजीएसटी 135, ये भी इनपुट सीजीएसटी है, इसमें से माइनस कर देते हैं 180 और 135, तो बैलेंस आते हैं 5685 से। हमने इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करना होता है आउटपुट। अगर यहाँ मैंने सीजीएसटी लिया तो यहाँ भी सीजीएसटी को लेके चलेंगे। इनपुट सीजीएसटी का मतलब क्या है कि कितना जीएसटी है जो पे किया गया है। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि कितना कलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो इनपुट सीजीएसटी वो 5685 है, 5685 है, वहीं आउटपुट सीजीएसटी 10,000 है। तो यहाँ पे
10,000 यानी कि कलेक्ट ज़्यादा किया गया है और पेमेंट कम की गई है। तो जब कलेक्ट ज़्यादा किया गया पैसा जीएसटी का और पेमेंट कम की गई जीएसटी की, तो उस केस में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाना होता है। लायबिलिटी साइड क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सेलर जब कलेक्ट करता है जीएसटी को तो वो जीएसटी का पैसा अपने पास नहीं रख सकता, वो जीएसटी का पैसा सेलर को पे करना पड़ता है। किसको पे करेगा? वो गवर्नमेंट को। इस कारण से उसके लिए लायबिलिटी होती है, जिस कारण से जियो यहाँ पे बैलेंस बनता है। बैलेंस कितना आएगा इन दोनों का? 4315। तो ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जब हम दिखाएंगे तो आउटपुट CGST जो कि हमारे पास 10,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे इनपुट CGST को जो कि 5685 बना था, माइनस करके बैलेंस 4315 यहाँ पे आ जाएगा। सेम ही हमने नेक्स्ट केस जैसे यहाँ पे सेंटर का लिए, स्टेट का केस भी सेम ही रहता है, जिसके अंदर हमने आउटपुट स्टेट GST अमाउंट सेम है 10,000 से, उसमें से माइनस कर देंगे इनपुट स्टेट GST जो कि 5685 है, तो बैलेंस 4315 जो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है सन्ड्री डेटर्स। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे फर्नीचर और मोटर कार भी असेट साइड पे दिखाई जाएंगी, लेकिन मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% से। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाए जाएंगे डेटर्स, अमाउंट है इसका 29,000 रुपये से। डेटर्स के बाद फर्नीचर का अमाउंट गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 9100 रुपये से। मोटर कार जो कि 40,000 है, इसमें लेस करते हैं डेप्रिसिएशन जो रेट गिवन है 15% से। 40,000 का 15% करेंगे 6,000, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 34,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार के नाम से 6,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम फ्रेट और कैरीज इनवर्ड है, ये दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू फ्रेट, अमाउंट गिवन है 2,000 रुपये से, और कैरीज इनवर्ड जो कि हमारे पास 800 रुपये गिवन है। कैरीज आउटवर्ड ट्रेड एक्सपेंसेस दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि ट्रेड एक्सपेंस के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम को शामिल किया गया जो कि 2400 है, जो ये पे किया गया 1 साल का किया गया, जो साल एंड होता है 30 जून 2018 को होता है। ये स्टार्टिंग कब हुई होगी साल की? 30 जून 2017 से, तभी एंड 30 जून 2018 को है, जबकि हमने तो अकाउंट 31 मार्च 2018 को क्लोज कर दिया है। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एडवांस में जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2412 महीने का है, 2400/12 करेंगे 200 आ जाएगा, 3 महीने का 600 बन जाएगा। तो 600 प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया गया जो इसके अंदर शामिल है, तो अब हटा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू कैरीज आउटवर्ड जो कि अमाउंट गिवन है 300 से। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस है, अमाउंट टोटल 15,400, लेकिन इसके अंदर शामिल किए गए प्रीपेड इंश्योरेंस। कैसे कैलकुलेट किए गए? 2412 महीने के पे किए गए, जबकि 3 महीने के एडवांस में है, तो 600 रुपये बनते हैं, तो माइनस करके 14,800 है जो नेट बैलेंस आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाया जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 600 रुपये से। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है इसका 9,000 रुपये से। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, इसे सेल रिटर्न कहा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स अमाउंट 1,24,000, लेस करते इसमें से रिटर्न इनवर्ड 6,000, नेट सेल आती है 1,18,000 से।
नेक्स्ट आइटम गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, स्पेशल रिबेट डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। रेंट फॉर प्रीमाइस सबलेट, तो जो रेंट रिसीव हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। लाइटिंग एक्सपेंस है, मोटर कार एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखेंगे। एक्सपेंसेस में स्पेशल रिबेट गिवन है डेबिट बैलेंस वाली, डेबिट बैलेंस में गिवन है 800 और क्रेडिट बैलेंस में जो स्पेशल रिबेट है 1200 से, तो क्रेडिट साइड दिखा दी जाएगी। रेंट रिसीव हुए जो सबलेट से, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा बाय रेंट के नाम से 1000 रुपया। रेंट के बाद एक्सपेंस लाइटिंग के डेबिट जाएंगे। लाइटिंग अमाउंट गिवन है लाइटिंग की 400। मोटर कार एक्सपेंस गिवन है अमाउंट 300 से। नेक्स्ट बैंक बैलेंस गिवन है, असेट्स साइड जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। लोन फ्रॉम सुरेश एट 12% पर एनम 10,000, तो ये लोन लिया गया तो ये लायबिलिटी साइड जाएगा। असेट साइड पे दिखाएंगे जो बैंक बैलेंस है 15,200 और जो लोन लिया गया है, लोन जो लिया गया उसका अमाउंट बनता है 10,000 से। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है वो 12% है। 10,000 का 12% करेंगे 1200 बनता है, जबकि कहते हैं पे कितना किया कि 900, 300 पे करना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट की गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड की जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाए गए 900 की पेमेंट की गई है, जबकि 10,000 का लोन है 12% के रेट से 1200 बनना चाहिए, तो कितना कम है 300 रुपये। 300 रुपये अभी तक दिया नहीं गया इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। और जो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। लोन के अंदर हम ऐड कर देंगे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है 300 रुपये, तो टोटल 10,300 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जिसका वैल्यू 25,000 लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू 32,000 है, तो इन दोनों में जो कम है 25,000 तो उसके ऊपर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 25,000 और सेकेंडली बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड दिखाएंगे अमाउंट 25,000 से। सारे आइटम ट्रांसफर करने के बाद अब अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंस आता है टोटल क्रेडिट साइड का 1,43,000 से, डेबिट साइड भी टोटल 1,43,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 42,500। 42,500 ये ग्रोस प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर है, ये कैरी डाउन कर दी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड की स्टार्टिंग होगी वो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से की जाएगी 42,500। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो टोटल बनता है क्रेडिट साइड का 44,700, डेबिट साइड भी 44,700 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 12,540 से। ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट के ये ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल के अंदर ऐड करके दिखाई जाएगी। कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 12,540 ऐड करेंगे दोनों को, तो बैलेंस आता है हमारे पास 94,540। लेस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के 2,800, 91,740 माइनस करते हैं ड्राइंग के तो 89,970 बैलेंसिंग आती है। टोटल करते हैं तो लायबिलिटी का टोटल आता है 1,17,900 और असेट साइड का भी टोटल 1,17,900। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल आ जाती हैं। अब हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।